नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपका पढ़ाई हो रहा होगा और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मैथ्स बडी चैनल पे। तो यहाँ पे आपका मैथ का सच्चा दोस्त है जो आपके सारे क्वेश्चन को बनने में मदद करेगा, जो आपके क्वेश्चन को आंसर तक पहुँचने में मदद करेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आता है, फिर बहुत सारा चीज़ थ्योरी रिकॉल नहीं कर पाते हैं, उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जानते हुए भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यही सब चीज़ दूर किया जाएगा और आपको आंसर तक पहुंचाना मेरा दायित्व है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी तोड़ के आंसर तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट। तो लाइट को तो जानते ही है कि आराम से ऐसे घूमते रहता है। ए लॉन्ग, लेकिन इसको किससे जोड़ दिया, स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि लाइन भी ऐसे सीधा सीधा चलते रहता है। तो बोल दिया कि चलो लाइन चल ही रहा है तो इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। कौन सा स्ट्रेट लाइन पे, x प्लस √3 बाई बराबर √3। क्या इस लाइन को पहचानते हैं? क्या इसका स्लोप बता सकते हैं? क्या एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा बता सकते हैं? क्या बाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये सब बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत है कि नहीं अभी देख लेते हैं। गेट्स रिफ्लेक्टेड, ओहो हो, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे अपॉन रीचिंग दी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को तो पहचानते ही हैं। तो एक लाइन है सर, तो कुछ लाइट है, मान लीजिए ऐसे, डायग्राम सिंपल बना देते हैं पहले। एक्स एक्सिस की कोई लाइन है, मान लीजिए ऐसे आ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही एक्स एक्सिस के पास पहुंचा तो टकरा गया और फिर रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्ट होगा तो किधर चल जाएगा जी, उधर चल जाएगा। तो जब उधर चल जाएगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला सारा प्रॉपर्टी लगेगा कि जितना एंगल से आ रहा था उतना ही एंगल से जाएगा, ये सब प्रॉपर्टी। तो ये सब प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। और हमसे पहले क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है इसी लाइन का इक्वेशन बता दीजिए। लाइन का क्या बता दीजिए, इक्वेशन बता दीजिए, ऐसा पूछ रहा है। अब कौन सा लाइन का इक्वेशन होगा, ये ऑप्शन दे दिया। अब सबसे पहले ढूंढना होगा कि ये जो शुरू में लाइन दिया था उसका स्लोप कितना है, एक्स एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है, ऐसा। तो चलिए बताइए इसका जो स्लोप कैसा है। तो ये जो लाइन है हमारे पास, इसका स्लोप अगर कोई पूछ दे कि आपसे, तो m1 अगर स्लोप अगर पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे x के साथ कौन गुना में है, देखिए x के साथ गुना में है 1 और y के साथ गुना में कौन है, √3। तो 1/-1/√3। अब बताइए -1/√3 tan का वैल्यू कब आता है, tan थीटा कितना रखते हैं कि निगेटिव में आता है। निगेटिव में आ रहा है मतलब 90 से ज्यादा, 90 से 180 के बीच में होगा। तो 90 से 180 के बीच में 1/√3 है। इसका मतलब है कि यहाँ से कितना डिग्री बनने वाला है, 30 डिग्री बनने वाला है, क्योंकि टोटल था 150 डिग्री। तो ये लाइन था हमारे पास जो जिसका 30 डिग्री बनेगा और टोटल था 150 डिग्री। तो यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है, ऐसे लाइन धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये भी तो बता दीजिए। तो एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा वहां पे बाई कितना होगा, 0। तो देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, √3 पे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ए मान लीजिए, तो ए कितना है, √3, 0 है। अब ये भी पॉइंट पता चल गया कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है और ये भी 30 डिग्री पता चल गया। तो चलिए बताइए, ये नॉर्मल है, एक्स एक्सिस के नॉर्मल है, इसका मतलब है कि टोटल 90 डिग्री होगा। तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री। अब बता दीजिए आप, ये जो लाइन रिफ्लेक्टेड लाइन है, क्या आप इसका स्लोप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। इसका अगर स्लोप बताना हो तो m2 लिखेंगे और tan कितना लगा देंगे, यहाँ पे कितना डिग्री बनाना है एक्स एक्सिस के साथ, 30 डिग्री। तो सीधे हो जाएगा स्लोप कितना, 1/√3। तो अब बताइए, क्या आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं जब आपके पास एक पॉइंट भी पता हो कि कहाँ से ये लाइन निकल रहा है और ये भी पता हो कि स्लोप कितना है? तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ जो रिफ्लेक्टेड लाइन पूछ रहा था, तो बाई माइनस कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 0x - √3 बाई माइनस, यहाँ पे बाई जो पॉइंट के पास था उसका घटा दिए और x में x का घटा दिए, बटे बराबर क्या होगा, इसका जो स्लोप था तो बराबर 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आने वाला है, √3 गुना हो जाएगा बाई के साथ और इधर x - √3। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको आता हुआ, √3/√3 मतलब ये दोनों तो निपट चुका है, √3/√3 इसमें दिख रहा है।
√3 बाई बराबर x माइनस √3, मतलब यही होगा। तो हमारा ऑप्शन आ चुका है। तो इसमें ऐसा था कि एक लाइन रे आ रहा था और वो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा था, और जो रिफ्लेक्ट हो गए जो लाइन जा रहा था उसका इक्वेशन पूछ रहा था। तो हम लोग रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी लगाए। उसके लिए स्लोप का बहुत इंपॉर्टेंस था, क्योंकि स्लोप पता चलेगा तभी ये एंगल पता चलेगा, और तभी पता चलेगा कि 90 में से घटा दिए और फिर ये एंगल पता चलेगा। तो जब ये एंगल पता चलेगा तो रिफ्लेक्टेड लाइन का स्लोप पता चल जाएगा, और एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं रहता तो हम लाइन का इक्वेशन भी नहीं लिख पाते। तो ये पॉइंट और ये एंगल निकाल लिए अगर, तो रिफ्लेक्टेड रे का हम इक्वेशन निकाल पा रहे हैं, तो इस तरीके से आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछ रहा है, उसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो कैसे लगाएंगे। तो यही तो हमारा मकसद है कि आपको ये समझाना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि करने से होता है कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाता है वीडियो का, तो आप समय रहते तुरंत देख लेते हैं। नहीं तो आप डिले करते जाइएगा, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, और वो दिन कभी नहीं आएगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पूरा कनेक्टेड रहिए, और सारे चैप्टर का एनालिसिस आ रहा है वो भी जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जब मैथ्स बडी आपके साथ हो तो किसी भी क्वेश्चन से डरने का नहीं, आंसर तक पहुंचने का। मेरे साथ आंसर तक पहुंचिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। P बराबर क्या है? PQR, मतलब 3 पॉइंट दिया हुआ है, और ये है कि 3 पॉइंट्स इन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल PQR। तो देखिए PQR एक एंगल बनेगा, उसका बस हमको बाइसेक्टर बता देना कि बाइसेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तीनों पॉइंट है कहाँ पे हो पॉइंट, तुम बता तो दो। तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस बना दिए, पॉइंट हम लोग दिखाने जानते हैं। -1, 0 कहाँ पे होता है जी? -1, 0, मतलब एक्स में थोड़ा निगेटिव में चल गया और बाई तो चले ही नहीं, मतलब 0। तो यहाँ पे P है -1, 0, और Q कहाँ पे है? 0, 0 पे है। तो 0, 0 को कौन नहीं जानता है, इसको तो बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। R कहाँ पे है? 3 और 3√3, मतलब दोनों पॉजिटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा इधर? तो यहाँ पे कहीं R है हमारा, यहाँ पे R है 3 और 3√3। तो यहाँ पे ट्रायंगल, ऐसे एंगल बन रहा है, ट्रायंगल एंगल बन रहा है। अब कौन से एंगल बाइसेक्टर चाहिए? Q का, PQR। तो Q का मतलब ये वाला बाइसेक्टर चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं कि ये वाला बाइसेक्टर चाहिए, ये वाला बाइसेक्टर चाहिए, यही वाला बाइसेक्टर चाहिए। तो कैसे निकलेगा ये वाला बाइसेक्टर? यही वाला बाइसेक्टर हमको चाहिए। तो कैसे आएगा? तो सोच पा रहा है कि कैसे आंसर लाएंगे? सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं? एकदम सोच पा रहे होंगे। कैसे सोच लीजिएगा। तो एक चीज अगर आपको पता चलेगा तो फिर आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अगर आप ये बता दीजिए कि इस लाइन का स्लोप कितना है, तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा? चलिए बता दीजिए। इसका स्लोप अगर निकालना चाहते हैं M1, तो क्या करिएगा? 3√3 - 0 करिएगा। तो 3√3 - 0 करने पे, और इधर 3 में से भी 0 को घटाइएगा, तो 3 में से भी 0 घटा दिया तो कितना आ गया? 3√3/3। क्या आ गया? √3। और √3 के आने से थीटा कितना बन जाएगा? tan थीटा अगर √3 है तो थीटा कितना होगा जी? 60 डिग्री। तो tan थीटा अगर √3 है तो थीटा होगा 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री हो गया, और ये जब 60 हो गया तो टोटल तो 180 होता है। तो 180 में से 60 घटा देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? जो एंगल बन रहा है PQR, कितना हो जाएगा टोटल एंगल? टोटल एंगल हो जाएगा 120। और ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आधा आधा में बांटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कितना हो जाएगा? 60 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल कितना हो गया? 120 हो गया। तो ये जो लाइन है, जो बाइसेक्टर है, उसका स्लोप अगर M2 मान लेते हैं, तो M2 कैसे निकलेगा? तो M2 निकलेगा कि tan कितना लगा देंगे? 120 डिग्री लगा देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 60 120, क्योंकि ये भी 60 था और ये भी 60 था। बाइसेक्टर है तो 120 को आधा आधा में बांटते हुए चला गया। अब tan 120 जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, फिर आप बीच में ही अटके रह जाइएगा। तो M2 कितना है? -√3। स्लोप भी आ चुका है, और लाइन कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है।
तो क्या आप इस बाइसेक्टर का इक्वेशन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब ऐसा होगा, और यहाँ पे स्लोप कितना आ गया m2 माइनस रूट थ्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई बटे एक्स बराबर माइनस रूट थ्री, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो बाई बराबर माइनस रूट थ्री एक्स। तो फाइनल क्या आने वाला है, बाई प्लस रूट थ्री एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, जीरो। कहीं ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। ये सब तो एकदम नहीं होगा। बाई प्लस रूट थ्री एक्स बराबर जीरो। तो सी आ चुका है। तो जो जो बोलेगा वो करेंगे, लेकिन आंसर तक पहुंच के रहेंगे। यही हम लोग का मकसद है। तो इसी तरीके से हम लोग वीडियो के आगे क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं और उसको भी तोड़ते हैं, उसको भी आंसर निकालते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पे थकने का जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर। तो जब मैथ्स बडी आपके साथ हो तो किसी भी क्वेश्चन से मत डरिए। यहाँ पे हम लोग दोनों साथ में मिलकर चलेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। कोई नहीं रोक सकता हम लोग को आंसर तक पहुंचने से, बस हम खुद रोक सकते हैं। अगर हम आलस दिखाएंगे, अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आंसर तक कैसे पहुंचेंगे? तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी तोड़ के ही दम लेंगे। क्या बोल रहा है जी, टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस है इस बार, रोम्बस हो चाहे पैरेललोग्राम हो, अभी हम किसको देखने वाले नहीं है, सबके आंसर तक पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे टू साइड्स ऑफ रोम्बस है अलोंग द लाइन, मतलब ये है कि एक रोम्बस बनेगा। रोम्बस की क्या खासियत है? खासियत यह है कि चारों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 90 डिग्री बने, कुछ अलग डिग्री भी बन सकता है। और यहाँ पे देख भी पा रहा है कि दो जो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो राइट एंगल तो है भी नहीं। तो यहाँ पे कुछ देखिए, रोम्बस बन चुका है हमारा ऐसे, रोम्बस मान लीजिए ऐसा बना। चारों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। अब ऐसा रोम्बस बना हुआ है तो मान लीजिए कि ये दोनों साइड दिया हुआ है। कौन कौन सा साइड, ये वाला x माइनस बाई प्लस वन बराबर जीरो। और ये कौन सा साइड है, 7x माइनस बाई माइनस 5 बराबर जीरो। तो दो साइड दिया हुआ है। तो अब ये भी दिया हुआ है एक कि आपस में इफ द डायगोनल इंटरसेक्ट -1, -2। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है जी, दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। तो अब पूछ क्या रहा है, ये भी तो जान लो। बिना ये जाने कैसे क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचोगे? तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कितना वर्टेक्स होता है, 4 वर्टेक्स होता है। अब चारों में से कौन सा वर्टेक्स है, ये अननोन है, मतलब ये गुमनाम है, मतलब ये खोया हुआ है। ये बोला ही नहीं कि हमको ए चाहिए, हमको बी चाहिए, हमको सी चाहिए, हमको डी चाहिए। ये बोल दिया कि वर्टेक्स बता दो और ऑप्शन दे दिया 4 को। मतलब कोई भी वर्टेक्स हो सकता है, इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो हम निकाल के देखेंगे, जल्दी से देखेंगे कि ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे आसान निकालना क्या है, यहाँ पे ये वाला वर्टेक्स सबसे आसान निकालना है। तो ए वाले वर्टेक्स में कैसे निकालेंगे, तो ये है कि ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन कहाँ पे कट करेगा जी, जल्दी से बता दीजिए। तो दोनों को सोल्व कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत सोल्व कर सकते हैं। ये लाइन है और ये लाइन है, तो कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा तो आइडिया होगा आपको। दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने घटा दे बेटे, घटाइएगा तब कटेगा, माइनस बाई माइनस बाई। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये दोनों निपट जाएगा, और यहाँ पे घट जाएगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 7 में से एक गया तो 6x, और माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आने वाला है, 6x बराबर आने वाला 6, तो x बराबर आने वाला है 1। तो x अगर 1 आया तो y कितना होगा, तो इसमें रख दीजिए। x अगर 1 है तो y आ जाएगा 2, तो ये आ गया 1,2। तो कहीं पे ऑप्शन 1,2 दिख रहा है? इतना आसान थोड़ी पूछेगा जो 1,2 दिख जाएगा। अब देखिए ये वाला पॉइंट क्या दिया हुआ था, -1, -2। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायगोनल का, वो पॉइंट भी दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा बात है कि ये दिया हुआ है। अब ये सोचिए कि हमारे पास क्या ये डायगोनल का इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो डायगोनल का इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है। तो चलिए इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। कैसे लिखेंगे, हम इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन लिखेंगे तो ए पॉइंट तो हमको मिल गया है, सी पॉइंट अगर ऑप्शन में होगा तो इसी लाइन पे होगा। तो देख लेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एसी का इक्वेशन क्या होगा, एसी का इक्वेशन होगा ये दोनों पॉइंट से पास करेगा। तो 2 पॉइंट से पास करेगा तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, बाई -2 बटे x -1, बाई माइनस बाई वाला घटाए और x माइनस एक्स वाला घटाए, बराबर स्लोप निकालो।
दो में से घटा दो -2 को, तो कितना आ जाएगा जी? 2 में से जब -2 घटाएंगे तो आ जाएगा इतना, और 1 में से जब -1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इतना। इसको आगे बढ़िए लेके, तो y -2 बटे x -1 बराबर, यहाँ पे क्या है? 2 में से 2 गया तो 4 है, क्योंकि माइनस था। यहाँ पे भी है तो 2 है, तो 2 काट दीजिए तो 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? ऐसा आ गया कि y -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y -2 बराबर 2 इंटू एक्स -1, तो यहाँ पे y -2 बराबर 2x -2, -2 निपट गया, तो क्या आ गया? y बराबर 2x आ गया। तो देख पा रहे हैं कौन सा? ये जो डायगोनल था y बराबर क्या है? 2x। तो y बराबर 2x है, मतलब अगर सी ऑप्शन कहीं भी होगा तो y बराबर 2x होगा, मतलब जो होगा y जो होगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा x का 2 गुना है। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको x का कहीं 2 गुना y दिख रहा है? एकदम नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि c हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब है कि b और d में से कोई होगा, और b और d में से कोई होगा। अगर b और d निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमको ये वाले डायगोनल का जरूरत है, और ये भी जानते हैं कि रोम्बस में दोनों जो डायगोनल होता है आपस में कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो इसका स्लोप तो हम लोग निकाल चुके हैं, यही तो स्लोप बनता है। स्लोप कितना है इसका? यहाँ पे कितना है? 2 है स्लोप। इस लाइन का स्लोप 2 है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1 बटे। तो जब मैथ्स बड़ी हो तो क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, आंसर तक पहुंच के ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या कर लिए हैं कि AC का इक्वेशन निकाल लिए हैं, जो कि y बराबर 2x आ चुका है, लेकिन y बराबर 2x में कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, क्योंकि y बराबर 2x मतलब क्या होना चाहिए? y 2 गुना होना चाहिए x का, तो नहीं आ पाया एक भी। इसका मतलब है कि AC में से A और C तो ऑप्शन में था ही नहीं, मतलब कौन था? BD का इक्वेशन था। तो B और D में से कोई एक ऑप्शन में है। अब BD या तो दोनों पॉइंट निकालो, तो दोनों पॉइंट निकालने में 3 दिन लगेगा, या तो क्या कर सकते हैं कि हम BD का इक्वेशन ही निकाल लेते हैं, और जैसे ही BD का इक्वेशन मिलेगा उसके बाद क्या होगा? BD के इक्वेशन पे हम पुट कर करके देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन उसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो B और D में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। चलिए, तो BD का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? अब BD के इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले रोम्बस का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो, बेसिक जो होता है, जो 9 10th में पढ़े हैं, वो कभी भी यूज आ सकता है। वो मतलब एकदम भूत की साय की तरह है, कभी भी एकदम पीछा करते रहेगा। अगर वो आपके पास पता है तो आप एडवांटेज में है, नहीं पता है तो उसको यूज कैसे कर पाइएगा? तो इसीलिए हम लोग दिखा रहे हैं आपको कि कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोम्बस का प्रॉपर्टी का यूज होगा कि आपस में डायगोनल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो जब डायगोनल परपेंडिकुलर होता है तो इधर से जो स्लोप आएगा, इधर से स्लोप दोनों का क्या होगा? एक दूसरे का -1 होगा। तो देखिए इधर वाले का स्लोप कितना आ गया है? m1 कितना आ गया है? इसका स्लोप तो साफ साफ देख पा रहे होंगे, 2 है। तो इधर वाले का स्लोप कितना होगा? m2। तो दोनों का गुना कितना होगा? m1 इंटू m2 कितना होगा? -1। तो इसका वैल्यू है 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी? m2 का वैल्यू तो -1 बटे, तो हो जाएगा -1 बटे 2। तो स्लोप निकल गया। अब ये जो डायगोनल है कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? -1, -2 से। तो सीधे क्या करेंगे? इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। तो इक्वेशन ऑफ BD लिखने वाले हैं। तो BD का इक्वेशन कैसे होगा? तो बाई माइनस कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? -2, और x की जगह पे कितना है? -1। तो यहाँ पे -2 है, तो -2 ऐसे लिखने ना बोले, -1 ऐसे लिखना ना बोले। अब यहाँ पे स्लोप कितना है? -1/2। तो -1/2 है। अब ये जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए लाइन क्या आने वाला है? तो y + 2 बटे x + 1 बराबर -1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से जब गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा इतना, और जब -1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना। तो 2y + 4 बराबर -x - 1। सबको एक तरफ ला दीजिए, तो x + 2y + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 आ चुका है। अब है कि हमारा इक्वेशन आ गया है BD। अब जो ऑप्शन इस लाइन में सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। इससे ज्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं है। तो अब हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे? सारे ऑप्शन को उठाएंगे और इसमें रख के देखेंगे कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अब डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है, जल्दी से जल्दी करिए। x के जगह पे रख दीजिए, इसमें x की जगह पे -3, और y की जगह पे रख दीजिए 2 इंटू -9। क्या हमारा 0 आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, -3 -9 तो 18, तो -21 + 5 कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होने वाला है।
अब -3 रख के देखिए, -3 + 2 इंटू -8 रख के देखिए, क्या ये 0 आने वाला है जी? 8 दूनी 16, 3 16 3 19 हो गया जी। ये भी कभी भी 0 नहीं आने वाला है। तो जब 0 नहीं आने वाला है तो इसको वैल्यू क्यों निकाले? अब यहाँ पे देखिए, ये रखिए, तो यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा 1/3 और y की जगह पे कितना हो जाएगा? -8/3 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो क्या आने वाला है? दोनों में एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और इधर 1 है और इधर -8 दूनी 16 -16 और 5 है। कहीं आंसर ना आ रहा हो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक में से -15 गया तो -15/3 + 5 कितना आने वाला है? कहीं कुछ दिख रहा है क्या आपको? तो -5 + 5 हो 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हो गया। अब आगे चेक नहीं करेंगे, हम मूर्ख नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एक ही आ सकता है अगर जेईई मेन में पूछा है तो एक आ चुका है, मतलब हम मार के आगे बढ़े, क्योंकि समय का बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होने पे पहुंच जाएगा, और बेल आइकन को भी दबा के रखिए। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके हैं, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सर्कल में जाएंगे। सर्कल के भी बहुत सारे क्वेश्चन को तोड़ेंगे, तो आपका सर्कल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारा चैप्टर, सारे चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए और इस तरीके से मैथ का क्वेश्चन साथ में सोल्व करते रहिए। तो उस तरीके से आपका मैथ एकदम धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा और मैथ आपके लिए बर्डन एकदम नहीं रहेगा। तो आप मैथ बडी को हमेशा याद रखिए, जब भी आप मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं यहीं पे मैथ का क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करिए और आंसर तक पहुंचिए। जैसे जैसे आंसर तक पहुंचेगा वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप लास्ट तक देखें वीडियो, और आपका दिन शुभ हो।